नमस्कार। तो आपका स्वागत है खबर आप तक में। आज हम इंटरव्यू लेंगे 10वीं 12वीं के कुछ छात्रों का, जो बताएंगे अपने शिक्षा के बारे में कि कैसे उनका पूरा साल रहा और कैसे उन्होंने इस साल परीक्षाओं की तैयारी की है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल के चलते देश के सामने बहुत सी समस्याएं आई। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई, जहां सबने ध्यान दिया। लेकिन पर शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी क्षेत्र है जहां ना तो किसी ने ध्यान दिया और ना ही वहां कोई ज़्यादा ध्यान देना चाहता है। अगर उसके बारे में हमें हकीकत जाननी है तो इन छात्रों से बेहतर हम कहीं जाकर नहीं जान सकते, चाहे हम किसी मंत्री का इंटरव्यू ले या किसी का। लेकिन पर उसके बारे में अगर हम हकीकत जानना चाहते हैं तो इन छात्रों से बेहतर कोई जरिया नहीं है। तो आइए जानते हैं इन छात्रों से। पहले आप अपना नाम बताइए। विनय, 12th क्लास। विनय 12th क्लास। और आप? आदित्य 10th क्लास। आदित्य फ्रॉम 10th क्लास। तो आइए, ये दोनों जैसा कि मेरे को पता है सरकारी स्कूल के छात्र हैं। हाँ जी। हाँ जी। ये दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़े हुए छात्र हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं इन्हें अगले महीने देनी है। तो आपकी परीक्षाएं कब से हैं? 4 मई। 3 मई। 3 मई, अगले माह से, यानी कि आज से ठीक 1 महीने बाद इनों की बोर्ड की परीक्षाएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल के चलते बहुत सी समस्याएं हुई समाज में। उसके बाद भी आपने अपनी पढ़ाई को चालू रखा। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा अनुभव हुआ, मतलब आपका जो ये सफ़र कटा है 12th क्लास का, ये पूरे साल किस तरह रहा? सफ़र तो हमारा ठीक नहीं रहा। स्कूल जाने वाली में फीलिंग नहीं आई है और बहुत ही कठिनाई आई है हमें ऑनलाइन क्लासेस लेने में। जैसा कि सबके साथ हुआ है, जॉब वालों ने भी ऑनलाइन काम किया है, सब चीज़, मतलब कुल मिला के वही पूरी ज़िंदगी चार दीवारी के बीच बंद हो गई, वैसा ही इन्होंने अनुभव करा। आप बताइए कि आपने 10वीं क्लास के सफ़र को कैसा अनुभव किया? बहुत ही बुरा, क्योंकि स्कूल जाने वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं थी और पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही थी। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं, ये तो आपके साथ क्या समाज में सबके साथ ही ऐसा ही हुआ है इस वर्ष। तो आइए तो आगे बढ़ते हैं और हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने इस वर्ष, जैसे कि सब ठप था, सब बंद था बाहर, उसके बावजूद सरकार ने ऑनलाइन जरिए से परीक्षाओं को, मतलब सब चीज़ को जारी रखा, आपकी पढ़ाई जारी रही। ऐसा तो नहीं है कि आपको समस्याएं नहीं होंगी? ऑनलाइन के माध्यम से आपको बहुत सी समस्याएं हुई होंगी, तो आप अपनी समस्याएं हमारे को बताना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में एक तो पहली बात हमें नेट की बहुत दिक्कत हुई है और हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए साधन भी नहीं थे और नेटवर्क बहुत ज़्यादा जा रहे थे और ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो टीचर हमें समझाते हैं वैसा हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। बिल्कुल, जैसा कि बोलते हैं असल असल ही होता है, चाहे ऑनलाइन हो या कुछ भी, वो असली कक्षाओं की जगह नहीं ले सकता। आप बताइए आपको कैसा अनुभव रहा ऑनलाइन क्लासेस? सबसे पहले तो इंटरनेट की कमी और संसाधनों की, फ़ोन जैसे लैपटॉप, और इतना समझ में नहीं आता था। जैसा स्कूल में आता है समझ में, वैसे ऑनलाइन। बिल्कुल वही बात यहाँ पे है कि ऑनलाइन कक्षाएं असल कक्षाओं की जगह कभी नहीं ले सकती। ये तो सबको मानना पड़ेगा, ऐसा तो सही हकीकत है, ऐसा ही होता है समाज में, क्योंकि हकीकत होती है और वैसे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो आइए तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी परीक्षाएं हैं, अगले वर्ष आपको बोर्ड की अगले माह आपको बोर्ड की परीक्षाएं देनी है। बोर्ड की परीक्षाएं जो एक साधारण छात्र के लिए भी बहुत समस्याएं होती है, मतलब लोग तनाव लेते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे आप 10वीं कक्षा में हैं तो आपको पता है अगले साल आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, उसको लेकर आप चिंतित होंगे, कितने मार्क्स आएंगे, वो सब आपका 12th क्लास में जो मार्क्स आएंगे उसके बाद आपका पूरा भविष्य टिका है। तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि आपको 12वीं कक्षा की जो और 10वीं कक्षा की जो परीक्षाएँ हैं उसके लेकर आपका मानसिक स्थिति कैसी है, आप बताइए। हमारी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक तो तनाव नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। पढ़ते वक्त बिल्कुल फ्री माइंड से होके पढ़ना है, जिससे कि हम अपनी परीक्षाएं ढंग से दे सके। और एक बात ये भी ठीक है, क्योंकि परीक्षाओं के लिए हमें 1 महीना ज़्यादा दे दिया है सरकार ने इस बार। बहुत बढ़िया। और जैसा कि अगर मैं सही हूँ तो आप बताएंगे कि आपका सिलेबस भी कुछ कम हुआ है? हाँ, सिलेबस 30% कम कर दिया गया है, मतलब आधा चैप्टर आ रहा है, आधे सिलेबस आ रहे हैं पूरे बुक में से। मतलब शिक्षा व्यवस्था ने भी, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने भी छात्रों का पूरा ध्यान रखा है। इसके लिए सरकार का भी बहुत बहुत शुक्रिया आप करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल करना चाहेंगे। बिल्कुल। और आप बताइए आपकी क्या, मतलब आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं या नहीं? जी नहीं, क्योंकि हमने सब पढ़ा हुआ है, अब सब याद है हमें अगले आने वाली परीक्षाओं में। अच्छा, तो आपने ये सब बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। ऑल द बेस्ट आपके परीक्षाओं के लिए। थैंक यू। और चलिए आपसे मिलते हैं बाद में, किसी दिन मुलाकात होगी। और आप एक बात और, आप अपने साथियों से, छात्रों से कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने तनाव को कम करने के लिए, मतलब परीक्षाओं के लिए कैसे तैयार करें और उन्हें कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े? एक तो तनाव ना लें बिल्कुल भी, और सुबह होके फ्री माइंड होके थोड़ा सा पढ़ें और रात को सोते टाइम पढ़ लें, जिससे उनको सब याद रहेगा। और योगा करें। बिल्कुल। यहाँ विनय जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। कैमरामैन मोनिश कुमार के साथ अमन महेश्वरी, खबर आप तक।